जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप आजकल अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। वे देश और दुनिया में होने वाली तकरीबन सभी घटनाओं पर अपनी राय रखते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया जाता है। उन ट्रोलर्स का भी जवाब अनुराग कश्यप पूरी जिंदा दिली के साथ देते हैं। अनुराग अभी ऐसे नहीं बने हैं, बल्कि वे बचपन से ही कुछ अलग ही प्रवृत्ति के रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं। अनुराग कश्यप का बचपन कुछ ऐसे ही जगहों पर गुजरा है जैसी लोकेशन उन्होंने अपने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के लिए चुनी थी। अनुराग उसी इलाके के आसपास पले बड़े हैं जहां उन्होंने अपनी इस फिल्म की शूटिंग की है। फिल्म में जिस घर में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अपने बच्चे को जन्म देती हैं, उस घर में अनुराग के भाई अभिनव का जन्म हुआ था। बचपन में अनुराग कश्यप अक्सर उसी पहाड़ पर बैठे रहते थे जहां फिल्म में नवाजुद्दीन का किरदार फैजल खान बैठा नजर आता है। अनुराग कश्यप की बनाई हुई फिल्में ज्यादातर कम बजट की होती हैं। इसका कारण भी एक इंटरव्यू में खुद अनुराग ने ही बताया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी बड़े बजट की फिल्म की घोषणा होती है तो उस पर सबकी निगाहें रहती हैं। फिल्म की जानकारियां बाहर लीक होने लगती हैं और लोगों तक खबरें पहुंचती रहती हैं। जब मीडिया इन खबरों को लिखता है तो एक फिल्म निर्माता के तौर पर दबाव बढ़ने लगता है। शुरुआत में उस फिल्म को बनाने का जो सपना और जो लक्ष्य बनाया होता है वे धीरे धीरे बदल जाता है और शुरुआत से अच्छी चलने वाली सभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इस वजह से वे अपनी ज़्यादातर फिल्में कम बजट में बनाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। फिल्मों के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर के बारे में अनुराग कश्यप की धारणा तब तक अलग थी जब तक वे उनके साथ ही काम नहीं करने लगे। हिंदी सिनेमा में अनुराग पहले निर्देशक थे जो नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोलते थे। घर में होने वाली पार्टियों में वे हिंदी सिनेमा के दिग्गज लोगों को भद्दी भद्दी गालियां भी दिया करते थे। उन दिनों उनके आसपास फैन बॉय पत्रकारों की पूरी एक पौध उगाई थी। फिर एक दिन बागी अनुराग कश्यप ने पाला बदल लिया। वे तमाम लोग जो अनुराग कश्यप के झंडे के पीछे बागी बनकर खड़े थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब वे क्या करें। हालांकि इनमें से तमाम लोगों की अनुराग ने खुद मदद ली, कई की नौकरियां भी लगवाई। अनुराग के भाई अभिनव कश्यप भी एक फिल्म निर्देशक हैं। वे अनुराग से उम्र में 2 साल छोटे हैं। इनकी एक बहन अनुभूति कश्यप भी फिल्में लिखती हैं और बनाती हैं। अनुराग और उनके भाई अभिनव एक सोच एकदम अलग है। अभिनव महाराष्ट्र में आरएसएस के प्रचारक बन चुके हैं और अनुराग के निशाने पर हमेशा भगवा ब्रिगेड होती है। दोनों के बीच बचपन से लेकर बड़े होने तक लड़ाइयाँ होती रही हैं। अब भी दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। अनुराग जिन कहानियों पर आधारित फिल्म बनाते हैं वे एकदम ही अलग होती है। अनुराग हिंदी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। जिस तरह की कहानियां वे अपने दिमाग में सोचते थे, उस तरह की कहानियां कभी हिंदी फिल्मों में पर्दे पर नहीं दिखाई जाती हैं। इससे उन्हें समझ आया कि सिनेमा में उनकी जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने वर्ष 1993 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान विदेशी फिल्मों को देखा। तब उन्हें समझ आया कि जिस तरह की कहानियां बहुत सोचते हैं वे कहानियां दूसरी जगहों पर तो बनती है लेकिन अपने देश में नहीं बनती। तब उन्होंने फैसला किया कि वे भी अब फिल्मों की तरह बढ़ेंगे और जो कहानियां यहाँ पर्दे पर नहीं दिखाई जाती हैं उसी तरह की कहानियां दिखाएंगे। अनुराग अपनी ज़्यादातर फिल्मों की कहानियां खुद ही लिखते हैं। उनका निर्माण और निर्देशन भी खुद ही करते हैं। ऐसा ही एक फिल्म रहा वर्ष 2015 में आई उड़ान। इस फिल्म का निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी ने किया था। भले ही अनुराग बहुत अच्छे कहानीकार हैं लेकिन इस फिल्म में उन्होंने गीत लिखने की भी कोशिश की। हालांकि फिल्म के निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी को अनुराग का लिखा गीत खासा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस फिल्म से उस गीत को निकाल दिया। इस फिल्म की कहानी अनुराग और विक्रमादित्य के साथ मिलकर लिखी और फिल्म के निर्माण में अनुराग के साथ रोनी स्क्रूवाला भी रहे।
SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।